वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने एसेट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर की थी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें रहेगा लिमिट ऑफ अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लिमिट के क्वेश्चन भी आपको जो है एस्टेट के प्रीवियस जो हमारे एग्जाम हुए हैं उनमें देखने को मिल जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन हमारे लिमिट के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, तो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टॉपिक 1 हम शुरू करेंगे। टोटल मिला के हमारे पास जो है यहाँ पे जो टॉपिक कवर होंगे 3 टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के कंबाइंड टॉपिक 3 रहने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में आज हम ये क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी आज का जो है क्लास में कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है तो गेस्ट आ गए थे घर पे, इस वजह से थोड़ा सा ये लेट हम क्लास यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास ये गिवन है, लिमिट हमारे पास ये एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो अब अगर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे सीधा इन्फिनिटी पुट करूँगी एक्स की जगह तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी और माइनस में इन्फिनिटी, तो ये इंडेटरमिनेट फॉर्म हमारी हो जाएगी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इंडेटरमिनेट फॉर्म हमारी ये हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन, मतलब सबको पता ही है हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है या तो इसका एलसीएम ले लो, x+1 का थ्रू आउट एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ से ऊपर से हम x² कॉमन ले लें, नीचे से x कॉमन ले लें, तो कट आउट होके वो हो जाएगा। लेकिन इसकी लिमिट तो सोल्व हो जाएगी, लेकिन ये x के साथ हमें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब हम सबसे पहला तरीका क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे लेंगे और ये किसकी इक्वल है, हमारे पास 4 के इक्वल है। तो यहाँ से एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² प्लस में x+1 माइनस में ax² माइनस में ax और माइनस में b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x प्लस में 1। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो, यहाँ से x² जब मैं कॉमन लूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ए, प्लस में जब मैं यहाँ से x कॉमन लूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस में, और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, +1 माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x प्लस में 1 है। x+1 को मैं उधर लेके जाऊँ तो ले जा सकती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हाँ आ गया हमारे पास। x² मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस ए, प्लस में x मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस में ए, और यहाँ पे बी एक्स भी आएगा ना, बी एक्स प्लस बी, तो माइनस में बी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस में 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स, और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 हमारे पास गिवन है। ठीक है, जब यहाँ से मैं इसको मैं लिख सकती हूँ, ये यहाँ से देखो x² का कोफिशिएंट राइट साइड में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब 1 माइनस ए किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के इक्वल है। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज ए किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। x का कोफिशिएंट भी हमारे पास क्या है, 0, तो इसका मतलब 1 माइनस ए माइनस बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ से देखिए, अब ऑप्शन में बी की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए हमारे पास 1 आ गया तो वैल्यू पुट कर देंगे x² 1 माइनस ए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x 1 माइनस ए माइनस बी प्लस में 1 माइनस बी, क्योंकि लिमिट क्या है इन्फिनिटी को जा रही है, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है x+1 है। तो सीधा x का कोफिशिएंट हम ऊपर वाला नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है x हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 4। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आया है, 4 आया है, तो x का कोफिशिएंट 4 आया, तो यानी कि 1 माइनस ए माइनस बी किसके इक्वल है, हमारे पास 4 के इक्वल है, और ये वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी। माइनस बी इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4। तो इसे एलसीएम लेके इसने ऐसे करा, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है लिमिट वाले, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है बस और कुछ नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 2h प्लस में 2 प्लस h² माइनस में f(2) डिवाइड बाई दिस f'(2) हमारे पास कितना है यहाँ पे 6 है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं जब जीरो पुट करूँगी तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू, यानी कि 0/0 फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। कर दो एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश 2h प्लस में 2 प्लस में एच स्क्वेयर, अंदर वाले का हो जाएगा 2h का 2 और प्लस में ये हो जाएगा 2h और माइनस में इसका हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0। कहीं कभी आप ये लिख दो एफ डैश 2, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। नीचे आ जाएगा एफ डैश h माइनस एच स्क्वेयर प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2h और माइनस में 0 इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से h पुट कर दो 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, एफ डैश 2 नीचे आ जाएगा एफ डैश 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में एफ डैश 2 और नीचे आ जाएगा 1 इंटू में एफ डैश 1। ठीक है, h को लिमिट मैंने यहाँ पे लगा दी, तो एफ डैश 2 की वैल्यू हमारे पास है 6, 6 टू ज़ा कितना आ जाएगा 12 और नीचे है 1 इंटू में एफ डैश 1 और एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 12 बटे में 4, 4 3 12, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 वैल्यू आ गई, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, लेट एफ आर टू आर बी फंक्शन सच दैट F1 to 3, 1 पे वैल्यू 3 है, एफ डैश 1 पे इसकी वैल्यू है 6, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है लिमिट की। तो इसको हमने मान लिया क्या y, ठीक है, y मान लिया, तो y ले लिया और log ले लिया हमने बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1 बाई लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास 0 है, 1 बाई एक्स आगे आ जाएगा क्योंकि हमने log लिया है। log लेने के बाद ये क्या हो जाएगा m बाई n, तो log m माइनस में log n हो जाएगा। ठीक है, बाहर ब्रैकेट लगा दी और ये हो जाएगा log m माइनस में ये हो जाएगा log f ऑफ 1। ठीक है, f ऑफ 1 ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एक्स। तो इतना आ गया, इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमारी चली रही है, ये लिमिट हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0/0 फॉर्म ये बन जाएगी, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और log 1 f ऑफ x प्लस 1, तो यानी कि 1 बाई f1 प्लस x हो जाएगा और इनटू में f डैश 1 प्लस में x, x का हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगाया, log f ऑफ 1 कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, x अप्रोचेस टू 0 है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं है, 0 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में f ऑफ 1 और इनटू में f डैश 1, f1 की वैल्यू 3 है, f डैश 1 की वैल्यू 6 है, तो 6 अपॉन में 3, 3 टू जा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अभी किसके इक्वल था हमारे पास था, log y इज इक्वल टू 2 के इक्वल, तो एक्सपोनेंशियल ले लिया बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे को बता सकते हैं, तो वो हम सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे जो हैं प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं, हमारे एस्टेट में भी ये क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, अच्छे से आप लोग कर लेना, इन्हीं में से आपको जो है 100% श्योरिटी के साथ जो है एस्टेट में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, कोई मतलब कोई किसी एग्जाम में से उठा लिया, कोई किसी के प्रीवियस में से उठा लिया, चाहे वो KVS का हो चाहे EMRS को, तो ऐसे उठाते हैं ना, एक दूसरे के PGT लेवल के पेपर में से ही उठाते हैं पेपर। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं, कोई नए क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, आपने देख भी लिया होगा सारे प्रीवियस पेपर में जो है एक दूसरे के पेपर्स में से उठाए गए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर x बिलोंग्स टू r, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस 3 x प्लस 2, इसकी पावर हमारे पास कितनी है x। तो एक बात आपको पता होगा, जो एक रिजल्ट होता है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n, और इसकी पावर अगर n है तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, e के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको एज इस जैसा बनाएंगे, एक बात ध्यान रखना, 1 माइनस 1 बाई n, ठीक है 1 बाई n, तो इसकी पावर है n, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी e। तो इसको देखो, अब मैं चेंज करती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x की पावर x कॉमन आएगा क्योंकि ब्रैकेट उसके पावर क्या है, पूरे की पावर x है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 3 अपॉन x। नीचे से भी मैंने ऐसे ही किया, x की पावर x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाए इसकी पावर x है, और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस में 2 बाई में x और इसकी पावर x हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, 1 माइनस 3 बाई एक्स, इसकी पावर x, और हमें एक रिजल्ट पता है 1 माइनस में 1 बाई n की पावर n, ये किसके इक्वल होता है e, या प्लस आता है 1 प्लस 1 बाई n की पावर n,
क्या आता है, एक मिनट, मेरे को कन्फ्यूज़न लग रहा है, इसमें माइनस साइन आता है या प्लस साइन आता है कुछ तो, मतलब एक मिनट, हाँ प्लस साइन आता है, ठीक है, माइनस नहीं आता है। 1 प्लस में 1/n, अगर इसकी पावर n है तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, e के इक्वल होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये e के इक्वल होता है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, एक मिनट मैं इसको सोल्व करके ही देखती हूँ क्या आएगा। ये इतना हो गया ना, अब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट देखो क्या आएगी हमारे पास। ये है हमारे पास, इसको मैंने मान लिया y इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको सोल्व करते कैसे करते हैं, 1 - 1/n की पावर n, इसकी लिमिट मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लोग ले लिया मैंने बोथ साइड लोग y, क्योंकि क्लैरिटी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये हो जाएगा n इंटू में log 1 - 1/n, ये हो जाएगा। अब इस n को मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/n, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, log 1 0 होता है और ये इन्फिनिटी है तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से मैंने इसका क्या कर दिया, ये log y तो एज इट इज़ है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये हो जाएगा 1 में 1 - 1/n, और -1/n का हमारे पास हो जाएगा क्या, जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास 2/n², माइनस साइन है ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे आ जाएगा माइनस का 1/n², तो 1/n² से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस साइन आएगा, तो यानी कि ये बचा माइनस का 2 हमारे पास ये आ जाएगा log y, ये हो जाएगा माइनस का 2 हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/n², और लिमिट हमारी चल रही है क्या, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आ जाएगा 1/n का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास क्या होता है, 1/n का डेरिवेटिव, तो n की पावर -1 ऊपर आ जाएगी। डेरिवेटिव क्या होता है, अगर x का स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है तो 2x होता है, तो -1 ये हो जाएगा और एक कम हो जाएगा तो -2, यही होता है माइनस का n माइनस, ठीक है, तो मेरा ठीक है 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो log y इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे पुट करेंगे तो 0, तो यानी कि हो जाएगा हमारा -1, तो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लेंगे e की पावर -1, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमने 1 - 1/n की पावर n किया तो इसकी लिमिट आई e की पावर -1, ठीक है। क्या वैल्यू आई, e की पावर -1, तो माइनस में आई, अगर यहाँ माइनस है। अब 1 + 1/n की पावर n जो इसकी लिमिट आएगी e, तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है, डेरिवेटिव में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी तो हो जाता है कभी कभार, ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर माइनस साइन है तो e की पावर -1, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो e, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आया था 1 - में 3/x, इसकी पावर x, तो यहाँ पे 1 है ना, e आया था, इसका मतलब था e की पावर क्या आ जाएगा -3, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे है 1 प्लस में 2 में x और इसकी पावर x, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e का स्क्वायर, क्योंकि जब 1 + 1/n था ना तो इसकी पावर n क्या था, e था, यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, e की पावर 1, तो यहाँ पे कुछ भी हो n के ऊपर मतलब न्यूमिनेटर में तो वो e की पावर में चला जाता है, तो सेम यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर -5, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों रिजल्ट अच्छे से याद रखना, प्रूफ मैंने आपको अभी दे भी दिया है कि कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से मैं इसको कंबाइन कर सकती हूँ क्योंकि डिनोमीटर सेम है, तो इसको लिखा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर 1 प्लस में 2 प्लस अप टू सोन प्लस में n डिवाइडेड बाय 1 - n², ऊपर किसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे है 1 माइनस में n², ठीक है। और ये 1 - n पूरे का स्क्वायर नहीं है, इसका अकेले का, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, n इंटू में n प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, इसको लिखा 1 - n और 1 प्लस में n, तो 1 + n से ये कैंसिल आउट हो गया, n मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर से n, नीचे 2 इंटू में n कॉमन लिया तो 1/n -1, तो इससे ये कैंसिल, तो 1 यहाँ से जी लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0, तो 1 माइनस का 1/2, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 2, f डैश a इज इक्वल टू 1, g ऑफ a इज इक्वल टू -1, g डैश a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 2 है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसकी वैल्यू हम बताएंगे, तो देखो जब मैं x को a पुट कर दूंगी तो g ऑफ a यहाँ पे a, तो 0/0 फॉर्म बन गई, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का आप यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इस बात का ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा g डैश x f ऑफ a और माइनस में g ऑफ a एज इट इज़ और f डैश x डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा
क्या आ जाएगा 1, ठीक है, x का 1 a का 0। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, a पुट करेंगे g डैश a, लिमिट पुट कर देंगे ना तो लिमिट खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा a। तो f डैश a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, f ऑफ a की, g ऑफ a और g डैश a की, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 5, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जी एक्स इज इक्वल टू दिस then limit x approaches to 1 g of x minus g of 1 divided by x minus 1 then the value of has the value of, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, g of x माइनस में g of 1। जब यहाँ पे पुट करूँगी तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो जी डैश एक्स हो जाएगा। तो यह जी एक्स हमारे पास गिवन है, इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, नेगेटिव साइन है, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, लिख दिया। माइनस साइन बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको यहाँ पे क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। या तो ऐसे कर लो, या फिर सीधा इसको क्या करना है, वो तो इंटीग्रेशन में होता है, सॉरी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट 25 माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और एक ऑलरेडी साइन माइनस का है हमारे पास, ये हो गया जी डैश एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आया जी डैश एक्स की वैल्यू x अपॉन में रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट कर दो 1, तो 1 अपॉन में रूट 24, ठीक है, 1 अपॉन में रूट 24, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e माइनस में 1 प्लस में 2x की पावर 1/2x है, ठीक है, डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये है e माइनस में, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, e की पावर log, ई की पावर लोग क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 प्लस में 2x, तो इसको मैंने ई की पावर में चढ़ा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा डिवाइड बाय x हमारा चल रहा है, तो ई माइनस में ई लोग एम की पावर एन है, तो ये आगे आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा लोग 1 प्लस में 2x डिवाइडेड बाय हमारे पास x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है। इतना हो गया। इतना होने के बाद हमने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया क्या, माइनस का ई कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास बचा ई लॉग ऑफ 1 प्लस में 2x डिवाइड बाय 2x, तो ये तो था ही, और माइनस का ई कॉमन ले लिया, तो एक पावर यहाँ से कम, इधर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, x है, नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है। एक मिनट, माइनस का ई कॉमन लेने की बजाय, ठीक है, हाँ ये हो गया, कॉमन ले लिया हमने माइनस के, नीचे हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे लिमिट मैं पुट करूँगी तो ये 0/0, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखना, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करना है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हमारी बन जा रही है। तो अभी यहाँ से इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, इसको सोल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा बी आ जाएगा, क्योंकि आगे लेंथ ही पड़ जाएगा, तो इसको एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करेंगे, डेरिवेटिव करके कर लेना, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये करके देखना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी यहाँ पे, तो बार बार में रफ करना पड़ेगा, तो अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू में n-1 प्लस में n-2 प्लस में अप टू सोन n-1 का स्क्वायर माइनस में n-1 और इंटू में 1, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बस इसकी क्या करनी है, nth टर्म हमें लिखनी है, ठीक है। nth टर्म देखिए, इसकी nth टर्म हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, ऊपर न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर हमारा ये, डिनोमिनेटर को तो सबको पता है कि क्या बनेगी, तो ये बनेगी हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन r1 टू, कहाँ से जा रही है n-1, तो n-1 तक, और ये बनेगी r स्क्वायर माइनस में n, r स्क्वायर माइनस में r, 1 स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो r स्क्वायर माइनस में r, और यहाँ पे बन जाएगी, और साथ में क्या है n-1 n-2 n-3 ऐसे चल रहा है, तो r स्क्वायर माइनस r इंटू में n माइनस में r, तो ऊपर वाले की तो ये बन गई, नीचे वाले की बन जाएगी समीशन r1 टू n बन जाएगी r क्यूब, और समीशन माइनस का साइन r1 टू n, और ये बन जाएगी हमारे पास क्या, r का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, r क्यूब का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये होता है, माइनस में सम फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है, तो उसका क्या होता है, फर्स्ट एन
फर्स्ट एन सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन इंटू में एन प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया हमारे पास। तो इसका ये हो गया, डिनोमीटर हमारा हो गया क्लियर। अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इनको अलग अलग कर लेंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समीशन r1 to n-1। तो ये हो जाएगा माइनस का आर क्यूब प्लस का आर स्क्वेयर n प्लस में 1 माइनस में एन आर। समीशन अलग अलग कर सकते हैं हम। डिनोमीटर आपको पता है समीशन आर क्यूब था, माइनस में समीशन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे n की जगह n-1 है, तो क्यूब का भी हमें फॉर्मूला पता है, n की जगह क्या रखना है n-1, आर स्क्वायर का भी हमें पता है और यहाँ पे r का भी हमें पता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि n की जगह n-1 हमें रखना है। तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रख के इसको सोल्व कर लेना और लास्ट में लिमिट जो है इन्फिनिटी पुट कर देना, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा और इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि 1/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें बताना है ये कि इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है हम सैंडविच थ्योरम से करते हैं, सैंडविच थ्योरम से, ठीक है। an इज लेस देन इक्वल टू bn इज लेस देन इक्वल टू cn। इनकी लिमिट जब हम लगाएंगे, लिमिट जो an और cn की जो लिमिट आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, bn की लिमिट आ जाएगी। तो इसको इस टाइप से हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे समझ में। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारी क्या है, bn सीक्वेंस है। अब ये जो चीज़ है वो टर्म जो है ये ग्रेटर देन होती है हमारे पास किससे, जो फर्स्ट टर्म होती है ना उससे क्या होती है, ये ग्रेटर होती है 2⁻1/2 माइनस 2⁻1/3 और इसकी पावर n, क्योंकि n टाइम्स है तो क्या आ जाएगी इसकी पावर n टाइम्स। और लिमिट हम लगाएंगे क्या, लिमिट हम लगाएंगे यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास गिवन है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये वाली टर्म इससे ग्रेटर होगी और लेस देन किससे होगी, लास्ट वाली टर्म से। हमेशा इस टाइप की कोई भी अगर आ जाए उसमें लेस देन ग्रेटर देन चूज करना है, तो फर्स्ट टर्म से वो ग्रेटर होती है और लास्ट टर्म से क्या होती है, लेस देन। तो लास्ट टर्म और पावर में n आता है, हमेशा ये बात याद रखना। कोई भी क्वेश्चन हम इजिली ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये एक ट्रिक होती है। 2⁻1/2 और 2⁻1/2n-1 और इसकी पावर क्या है n, लिमिट हम लगा देंगे। अब इन दोनों की लिमिट सोल्व करेंगे तो इन दोनों की लिमिट जो हमारे पास आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2⁻1/2 माइनस में 2⁻1/3 और इसकी पावर है n, तो इसकी वैल्यू आती है 0। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी भी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, 2⁻1/2 n-1। और याद रखना इन दोनों की लिमिट सेम ही आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर सेम नहीं है तो आंसर गलत है। तो इन दोनों की लिमिट क्या आ गई, सेम। इसको नाम दिया था हमने an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये bn है बीच वाली टर्म जो ये है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और लेस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको नाम दे दिया cn। तो इन दोनों की लिमिट क्या आई है हमारे पास, 0 आई है, तो बीच वाली की भी क्या रहेगी, 0। तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, 0 के इक्वल। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। लास्ट क्वेश्चन, आज हम बस 11 ही क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 1 + 2 - 3 4 + 5 - 6 3n - 2 + 3n - 1 - 3n इज, और डिनोमीटर में हमारे पास ये गिवन है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो 2 और 1 3 माइनस में 3, 5 और 4 9 माइनस में 6। तो ये कैसे टर्म बनेगी ऊपर सोल्व करके, ये हमारे पास बन जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बनेगी 0 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 12 प्लस अप टू सो, लास्ट में हमारे पास बनेगा 3n माइनस में 3, ठीक है, 3n माइनस 3। अब उस अपॉन में डिनोमीटर हमारे पास ये चल ही रहा है, ठीक है, डिनोमीटर चल ही रहा है। अब यहाँ से इसको कैसे करेंगे सोल्व, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँगी, तो यानी कि 0 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हो जाएगा 3 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 12 प्लस अप टू सो ऑन 3n माइनस में 1। डिनोमीटर हमारा एज इट इज जो है चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 6 9 12, गैप कितने का, 3, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, और लास्ट में क्या है 3 का। तो यहाँ पे हम इसको कैसे इसको लिख सकते हैं, अगर nth टर्म में मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगी 3n इंटू में क्या लिखूंगी, 3n इंटू में n माइनस में 1 और नीचे डिनोमीटर है हमारे पास। तो इस टाइप से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 3n इंटू में n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमीटर है, नीचे से कॉमन लेके और ऊपर से n स्क्वायर कॉमन लेके, नीचे यहाँ से n और यहाँ से n कॉमन लेंगे, नीचे से ये n की पावर 4 है, दोनों में रूट के अंदर है तो बाहर n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट होके इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 3/2 √2 + 1। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग ट्राई करना, ईजी है, कोई लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं है, ठीक है।
चलिए 11 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबरिंग के साथ आप बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो हम कल वाली वीडियो में करेंगे, आज के लिए बस 11 ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और जो PDF है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके डाउनलोड कर लेना और फिर ये क्वेश्चन सारे कर लेना अपने आप, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।